ईबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। कमाई के अड्डे में वीरेन जी और मैं आपके साथ जुड़ेंगे और फिलहाल बढ़िया मूवमेंट हम लोग कम से कम निफ्टी में ट्रैक कर रहे हैं और मिड कैप इंडिसेस में। निफ्टी 36 अंक ऊपर 17,360। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपके सामने 77 अंक की तेजी के साथ एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है 29,137। हल्का सा लाल निशान निफ्टी बैंक इंडेक्स पर 114 अंक का लाल निशान 36,650। वीरेन जी आप क्या देख रहे हैं? और जैसे कि आपने सुबह सुबह कुछ रियल एस्टेट पैक के स्टॉक्स पकड़े, उनमें अच्छा मूव आया। हीरो मोटोकॉर्प एक और स्टॉक जो कि डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखें कुछ ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे पहले, लेकिन निफ्टी के अप्रोच लेके आइए। और आज सुबह हमारी बात हुई थी कि एज ए ट्रेडर आपको मॉनिटर करना है 17,400 के जोन को। इसके ऊपर टिके कुछ देर तो आप लॉन्ग फिर करिएगा, लेकिन अगर टिके ना तो लॉन्ग मत करिएगा। अब याद रखिए हम कोलैप्स बहुत नहीं हुए, हार्डली अगर आप देखिए 17,330 तक। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ, वो नोटिस करके रखिएगा और उसको समझ लीजिए। 17,400 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल का आउटस्टैंडिंग OI 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुका है, और नीचे 17,300 की पुट का आउटस्टैंडिंग OI समझ लीजिए कि 78,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच आपको तब तक रखनी है जब तक स्क्रीन पर, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, स्क्रीन पर 17,290 और 17,300 है तो बाय ऑन डिप्स करिए। 17,290 के नीचे अपनी लॉन्ग पोजीशंस को आज मैं काट के जाना चाहूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर को देखते हुए। और दूसरी बात यह है 17,300 के ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हुआ 17,300 की पुट में बहुत अच्छा है। रेंज नजर आ रही है अभी शैल जी 17,300, ऊपर की तरफ 17,410। फ्रेश मोमेंटम के लिए चाहे वो रिलायंस से आए चाहे किसी स्टॉक फ्यूचर से आए, 17,410 के ऊपर ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। कम से कम 20-25 मिनट टिकना उसके ऊपर बहुत जरूरी है। तो ये है अप्रोच। निफ्टी बैंक अभी भी रेंज में है, नीचे ऊपर 37,000 और करीब करीब नीचे 36,610। तो इसी रेंज में है, उससे बाहर निकल नहीं रहा है, तो कोई बहुत लॉजिकल ट्रेड नहीं है। लेकिन शैल जी यकीन मानिए ये 17,400, 410 और नीचे 17,300 का और 290 का जोन एज पर ऑप्शन स्टेट्स अगले 1 घंटे के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। शैल जी मिड कैप्स में आपकी निगाहें कहाँ है, बात करेंगे उस पर, और लार्ज कैप में कहाँ पर है। लेकिन एक बार जरा पैनल से जुड़ते हैं और आपको बता देता हूँ कि पैनल में अगर आप देखें आज कौन कौन होगा हमारे साथ। फंडामेंटल विशेषज्ञ प्रकाश दीवान, राजेश सतपुते होंगे टेक्निकल से बातचीत करने के लिए, असित बरनपाती, प्रकाश कावा, नीतीश के सिंह, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, चंदन तापड़िया और संजीव भसीन होंगे 3 बजे अपने कन्विक्शन ट्रेड्स को लेकर बात करेंगे। सुमित से बात करेंगे आज का इक्का, और यतीन से बातचीत करेंगे डीलिंग रूम चेक को लेकर। लेकिन शैल जी एक दो स्पेस सुबह आज अगर आप देखें, आपने जयकौर बहुत बेहतरीन पकड़ा था, रियल एस्टेट स्पेस में मूव भी आया। क्लोजिंग में निगाहें कहाँ है आपकी आज? तो वीरेन जी रियल एस्टेट से निगाहें नहीं हटनी चाहिए, यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। और अगर रियल्टी स्टॉक्स और कंपनीज काम करते हुए देखेंगे तो मध्यम साइज्ड के सीमेंट प्लेयर्स भी आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिखेंगे। जेके सीमेंट, दालमिया भारत, बिरला कॉर्प में आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप इस मोमेंटम को स्मॉल कैप इंडेक्स में ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो वो इंडेक्स आपको इस हफ्ते एक रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ दिख सकता है। हम लोग निफ्टी फ्रंटलाइन मिड कैप इंडेक्स में बढ़िया मूव देख रहे हैं, और ये कुछ ही समय की बात है कि आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में जो इसका पुराना हाई था 10,800 के आसपास वो रिक्लेम होता हुआ दिखेगा। लेकिन बिना विलंब के हम लोगों को वापस अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ना चाहिए। स्टॉक्स भागे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर असित जी से जुड़ते हैं। बरन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आपने सुबह शेयर की, और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बहुत शानदार फीडबैक ट्विटर पर दिया। बताइए अब आपकी नज़र कहाँ है? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। आई थिंक मैं विप्रो में लॉन्ग जाना चाहूँगा विद 680 का कॉल। अगर हम 15-16 रुपए में मिल सकता है, इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 13 फॉर ए पोजिशनल टारगेट ऑफ 20 देन 25 में भी। मैं विप्रो का 680 का अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ये जा रहा है, मुझे लगता है कि विप्रो हैज़ द पॉसिबिलिटी टू गो टुवर्ड्स अराउंड 700। नीचे के स्ट्राइक प्राइस में काफ़ी सारे कॉल लेटर्स थोड़े बहुत ट्रैप्ड है, अनवाइंडिंग भी दिखने को मिल रहा है, एंड पुट रेटिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो मुझे लगता है कि विप्रो में हम लॉन्ग जा सकते हैं। थोड़ा रिट्रेसमेंट में के बाद जाना बेटर है, ना कि ऊंचाई पे। सो 13 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से 20-25 रुपए का टारगेट हमें मिल सकता है विप्रो में। पूरा आईटी क्षेत्र यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में है वीरेन जी। टीसीएस दिन के उच्चतम लेवल 3860। इन्फोसिस पर आप जो प्राइस देख रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर 1721 आएगा। टेक महिंद्रा
1461 और अब इनका साथ देता हुआ विप्रो, दिन का उच्चतम लेवल आप विप्रो पर देख रहे हैं 678.35 और कुछ ही समय में आपको ये पैसा ये जो फिलहाल कैश का स्टॉक है और जो कॉल है वो इन द मनी होती हुई दिखेगी 19.60 फिलहाल। यहाँ पर आप जोड़ते हैं एनके सिंह साहब को, सौदे हाथ से बाहर निकलते हुए इतनी ताबड़तोड़ तेजी फिलहाल स्क्रीन पर। नमस्ते सिंह साहब, आपका पहला ट्रेड। नमस्कार सर। आज का मेरा जो पहला ट्रेड है वो है सियाराम सिल्क मिल्स का, इसकी मैं काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन देख रहा हूँ, इंट्राडे में भी काफी अच्छा चल रहा है और मैं इसे बाय करना चाहूंगा और एसएल होगा इसमें 377 के नीचे बस 5 मिनट सस्टेन का, जो कि वीवेब का एरिया है और मुझे लगता है कि आज ही ये 398 और 405 का स्तर दिखा सकता है। तो एनके सिंह साहब से आपको कैश काउंटर पसंद आता हुआ दिख रहा है सियाराम सिल्क मिल्स। वीरेन जी, इसका एक लंबी अवधि का चार्ट बनाते हैं और जब तक ये चार्ट आपके सामने प्रस्तुत होता है तो हम और कॉल्स ट्रैक करते हैं। जी हाँ, 392 फिलहाल स्क्रीन पर और बहुत ही बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ दिख सकता है। वीरेन जी जी हम चलिए अब कॉल्स और लेते हैं और असित की विप्रो हो गई, सियाराम सिल्क हो गया, उसके बाद एक बार राजेश सतपुते से बात करते हैं, उनका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है। याद रखिएगा सुबह हमने सारे आईटी के ऑप्शंस लिए थे और असित का विप्रो और हो गया। सुबह हमने पहला ट्रेड लिया था एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1200 की कॉल और दूसरा ट्रेड लिया था टेक महिंद्रा की 1460 की कॉल। राजेश जी, आईटी में स्विंग है, आईटी में आप क्या पिक कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे या फिर आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? देखिए वीरेंद्र, आईटी का ही पिक था और इनफैक्ट विप्रो पिक था, तो चलो मैं कोई दूसरा दे देता हूँ। मुझे टेक महिंद्रा बढ़िया लगता है। देखिए टेक महिंद्रा का चार्ट बढ़िया है, 1450 ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको आज इसने रिस्पेक्ट किया और मुझे लगता है यहाँ पे 1520 ये इसका टारगेट होगा। तो टेक महिंद्रा बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1450 एंड विप्रो नो डाउट बेस्ट पिक रहेगा। विप्रो बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त टेक महिंद्रा करीब 4985 पे वो कॉल आ गई है। सुबह सुबह हमने सीएनबीसी आवाज पे करीब ली थी एक कॉल 44 रुपए की, अब करीब 50 रुपए पे ट्रेड करते हुए। चंदन थापड़िया जी नमस्कार, आपका टॉप कमीशन ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल, मैं अब नॉन एफएनओ की तरफ जाना पसंद करूंगा। देखिए बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे पिक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए, बट अब मैं नॉन एफएनओ में एमटार टेक पे फोकस करूंगा। ऐसा लग रहा है कि एमटार टेक में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो डेली चार्ट पे प्राइस पैटर्न बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा है और पिछले 2 दिनों से जो बाइंग इंटरेस्ट होके डिसाइसिवली 1350 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। तो 1325-26 के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 1400 और 1420 तक के टारगेट आपको एमटार टेक में देखने को मिलने चाहिए। दिनों में एमटार के दर्शन आपके सामने स्क्रीन पर होते हुए और चंदन जी ने इसको 3% की इजाफे के बाद पकड़ा है। आपके सामने स्टॉक ट्रेड करता हुआ अब अगस्त 9 के हाईएस्ट लेवल पर और बढ़िया मोमेंटम पिछले 2 दिन से यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। वीरेन जी, सेक्टर जो चल रहा है वो है आईटी और टीसीएस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मूव्स देता हुआ दिखता है 3880 पर। ज़रा देखते हैं क्या रणनीति आपके सामने टीसीएस पर चार्ट्स पर आती हुई दिख रही है। 3865 थोड़े ही समय में ऑल टाइम हाई आपको लगता हुआ दिख सकता है। दिल्ली से खबर आती हुई और गलियारों में दिल्ली के लक्ष्मण जी आपको घूमते हुए दिख रहे हैं और खबर है टेलीकॉम, रोड समेत अन्य सेक्टर्स की, जहां पर सरकार एक नई बैठक करती हुई दिखेगी। सबसे पहले जोड़ते हैं रॉय साहब को। लक्ष्मण जी, क्या खबर?